अब तक आपने देखा। इस घर में आपने नियम बनाया था ना, जौन गलती करेगा उसको सजा मिलेगी। आज पूरा दिन बड़ी अम्मा इसी कोठरी में बंद रहेंगी। अगर कोनो हमारे मामले में नाक घुसेड़ने की कोशिश करेगा ना, तो हम उसके साथ वो करेंगे जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। आप ठीक तो है ना? अंदर खिड़की नहीं है ना, तो बड़ी अम्मा की सांस फूल रही होगी। हम वो बिंदिया की मनमानी से डर के बड़ी अम्मा को कोठरी में बंद नहीं रहने दे सकते। अब देखिए आगे। इस घर की रानी का हुक्म काटोगी तुम? तुम्हारे दिमाग को तो हम ठिकाने लगाएंगे। अरे रेखा रानी, क्या कर रही हो? लाखन से हमारी चुगली कर दी ना, तो वो तो हमको सुबह सुबह नींद खराब होने की वजह से बिंदिया ने जो तांडव किया वो का कम था। कहा है ना उसने थोड़ी देर बाद निकाल देगी। थोड़ी देर अंदर रहेंगी ना तो बड़ी अम्मा मर नहीं जाएंगी। जाएंगी का? मरे जीजी के दुश्मन। अगर बड़ी अम्मा ने ठीक समय पर खाना और दवा नहीं लिया तो उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। मम्मी जी चुप। महारानी का बात काट के तुम भी बड़ी अम्मा के साथ अंदर बंद होना चाहती हो? हैं? काश ऐसा सचमुच हो पाता तो अकल ठिकाने आ जाती हमारी दुल्हन रानी की। एक से भले दो रहे अंदर। तुम बिंदिया की सास होकर भी उसको रोक नहीं पाई ना। अरे कम से कम उसकी हरकतों को बढ़ावा तो मत दो। दौड़ के जाओ और भूषण को बुला के लाओ, वही निकाल सकता है जीजी। जाओ जल्दी। पर देखिए, नई मुसीबत मरती छोटी बुढ़िया ने हमारा सर पर। ये तो दौड़े चले आएंगे बड़ी अम्मा के चरणों में। बताइए। नहीं नहीं, हम बिंदिया को नाराज नहीं कर सकते। हमें ही किसी तरह ना रोकना होगा लाखन के पापा को। हाँ बुलाते हैं। जीजी, बड़ी अम्मा, जीजी अब ठीक है ना? बड़ी अम्मा, हम आपको बाहर निकालेंगे, ज्यादा देर अंदर नहीं रहने देंगे। हमारी चिंता मत करो, हम ठीक हैं। हम इनको बुलाकर लाते हैं। जीजी आप चिंता मत करिए। हाँ देखा, दुल्हन ने बहुत समय लगाया। हम ही बुलाकर लाते भूषण को। न जाने कौन सी ऐसी मनहूस घड़ी थी जो प्रियोम ने बिंदिया से शादी कर ली। उनमें यही रुको, हम अभी आते हैं। जी बड़ी अम्मा, हम हैं यहाँ पे, आप घबराइएगा नहीं। जेठ जी और छोटे पापा आते ही होंगे। हाँ, वो टोल का काम अभी तक शुरू हुआ तो नहीं है, लेकिन शुरू हो जाएगा बहुत जल्दी। सुनिए, वो बिंदिया ने बड़ी अम्मा। माया, जरूरी बात चल रहा है यहाँ। परिवार से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? हमारा काम, हमारा जिंदगी जो खराब कर दिया इन लोगों ने। यादव, बात करते हैं तुमसे अभी। ये दो अलग स्टोरी है माया। उसमें पहले बहुत सुपरमैन है, एक और का आवश्यकता नहीं है। कोई तीर मार ले हम, हमारा नाम स्वर्णाक्षरों में नहीं आने वाला। हमें फिर भी नाकाबिल घोषित किया जाएगा। नाश्ता लगाओ, हमें ठेके पे जाना है।
लेकिन आप इन सब के बीच में नहीं पड़ेंगे। हाँ, रेखा, वो कल की आई बहू बड़ी अम्मा के साथ ऐसा बर्ताव कर रही है और तुम चाहती हो हम सब कुछ चुपचाप देखते रहें बस? वो कल की आई हुई बहू ना हमको हमारा हक दिलाया, वरना इस घर में सबने हमारे साथ पराया जैसा सलूक किया आज तक। कितनी बार समझाएं तुमको, कोई पराया नहीं समझता है तुम्हें। 20 साल पहले इस घर की भलाई के लिए बेगूसराय के बाहुबली ने इस घर का बंटवारा किया था, बस इस घर का। हाँ, सही बोले हैं आप, लेकिन आज बेगूसराय का बाहुबली कौन है? प्रियोम, हमारा बेटा नहीं, और उसकी पत्नी है बिंदिया, जिसका हुक्म चलता है इस घर में। बड़ी अम्मा को कोठरी में बंद कर दिया। बताइए, कल अगर हम ही इस घर से निकाल दिया तो? नहीं रे बाबा, इस उम्र में ना इस महल को छोड़कर हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, बोल देते हैं आपको। वैसे तुम समझती क्यों नहीं हो? कोई नहीं निकाल सकता तुमको। जाने दो हमको। अरे रुकिए, रुक जाइए, एकदम रुक जाइए। हमको एक बात नहीं समझ में आ रहा है कि आप ही का है, ये घर में और कौन नहीं है जो बिंदिया को रोक सके? हैं? हम किसी के भरोसे नहीं रहने वाले। वो माँ है हमारी। और हम भी आपकी पत्नी हैं, याद रखिए। अगर आज आपने इस कमरे से बाहर कदम रखा ना, तुम अपनी जान दे देंगे। अब ये कौन सा नया नौटंकी है तुम्हारी? नौटंकी? नौटंकी नहीं कर रहे हम, सीरियस है। 3 गिनेंगे। 3 गिनने तक अगर आपने कसम नहीं खाया ना कि आप इस कमरे से बाहर कदम नहीं रखेंगे तो इस दरवाजे से सर पटक के हम अपनी जान दे देंगे। 1, 2, 3। रुक जाओ। माफ करो। छोटी अम्मा, बस सुन लिए सब कुछ कहने की जरूरत ना है भूषण। हम समझ गए तुम क्या कहना चाहते हो। छोटी अम्मा, लाखन ठाकुर तो ना रहे, अब क्या करें? वो बिंदिया ने नीचे बड़ी अम्मा को स्टोर में बंद कर दिया। आप जल्दी चलिए हमारे साथ, उनको निकलवाने चलिए। लाखन ठाकुर, कोई उनकी मदद नहीं कर रहा है, कम से कम आप तो कीजिए। और कुछ नहीं तो उनकी उम्र का ही लिहाज कर लीजिए। अगर बड़ी अम्मा थोड़ी देर और उस कोठरी में बंद रही तो उनकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। लाखन ठाकुर प्लीज चलिए। एक बूंद पानी भी नहीं पिया उन्होंने सुबह से। रुकिए,
हैं या दूसरों की तकलीफ समझना नहीं चाहते आप? आपकी बड़ी अम्मा को किसी ने कोठरी में भूखा प्यासा बंद कर दिया और आप हैं कि आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। कौन बड़ी अम्मा और किसकी बड़ी अम्मा? हाँ? बड़े ठाकुर ने तुमको जिस दिन हमसे अलग किया उस दिन से हमारे लिए ये लोग मर गए। तो काहे करे मदद इनकी हम? काहे प्रियोम ठाकुर मिथिलेश ठाकुर मर गए हैं का? बचपन से लेके आज तक नाइंसाफी हुई है इस हवेली में हमारे साथ। अगर बंटवारा बराबर का हुआ होता ना तो बेगूसराय में चलने वाला हर धंधा मिथिलेश ठाकुर नहीं चलाते, हम भी चलाते। लेकिन वो काहे चला रहे हैं? काहे कि वो बेगूसराय के बाहुबली के बेटे हैं और हम उस बाहुबली के छोटे भाई ना, छोटे भाई ना, उनके मुनीम के बेटे हैं। तो काहे पड़े इनके पछड़े में? आप इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये सब बातें, अरे ये सब बातें यहाँ चुभती हैं, यहाँ पर अरे हम का नाकाबिल हैं, कोई भी काम करने में ना अकेले सक्षम हैं हम। तुमको पाने के लिए पूरे बेगूसराय से लड़ गए, कोई भी मुकाबला नहीं कर पाया हमारा। लेकिन राजा कौन बना? प्रियोम ठाकुर। सारा दिन रात लड़कियों के पीछे घूमते फिरता रहता है। लेकिन तुमको क्या फर्क पड़ता है? तुमको तो इन सब का फिक्र है। अरे तुम सब ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम्ही को देखो ना, जी जान से तुमको प्यार किया और तुमने प्रियोम ठाकुर से प्यार कर लिया। धोखेबाज, सब के सब धोखेबाज हो। इसके लिए ना आज के बाद इन लोगों के लिए हमारा रास्ता रोकने की कोशिश मत करना। ये मरे या चाहे जिए हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना गुब्बार भर के बैठे हैं लाखन ठाकुर अपने मन में, और हम भी अपनी कसम पूरी करके मानेंगे। इनके मन में जितना भी क्रोध है सब खत्म कर देंगे। बड़ी अम्मा, आप ठीक तो है ना? जी जी, आप ठीक है ना? हम ठीक है, हमारी चिंता ना करो। हम ठीक है। छोटी अम्मा, बड़ी अम्मा ठीक है ना? हम वही तो पूछ रहे थे। हम विद्या से बात कर आते, कैसे भी करके चाबी लेकर आते।
है इस घर में? इस जी अंदर। छोटी अम्मा आप चिंता मत कीजिए, बड़ी अम्मा को कुछ नहीं होगा। हे छोटी, तू तो ऐसे रो रही है जैसे हम मर गए। अरे अभी बहुत दम बाकी है इन बूढ़ी हड्डियों में, इतनी जल्दी नहीं ऊपर जाने वाले। अभी तो बहुत मूंग दलनी है हमें तुम्हारे छाती पे छोटी। हमारी चिंता ना करो, हम ठीक है। कहा जीजी, आप भी ना कुछ भी बोलते हैं। अरे मरे आपके दुश्मन, आप तो बहुत साल जिएगी। हमारी भी उम्र आपको लगे जीजी। पुरानी नोटों की भीनी भीनी खुशबू से ना हमको कुछ होता है, पगला जाते हैं हम बिल्कुल। काजू बादाम का स्वाद भी बहुत अच्छा होता है सासू माँ, जरा चख के देखिए। तुम ही चखो, हमारा मन और पेट जो है ना नोटों से ही भर जाता है। विंध्या, जितना पैसा है ना इस घर में उतनी तक की गिनती भी नहीं आती हमको ससुरी। तो तराजू में तौल लीजिए सासू माँ। अब जिंदगी भर आपको यही तो करना है, अभी करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। काहे कि अब इस घर की चाबी हमारे हाथ में। बहू हो तो ऐसी जुग जुग जियो, तुम्हारे दुश्मन का ना मुंह काला हो। जुग जुग जियो बे। काहे के लिए पधारी? दिखाई नहीं देता जरूरी काम चल रहा है इस कमरे में? हाँ? मम्मी जी, हमने घर से चाबी लेना है, लेकर चले जाए। कैसी चाबी? उस कमरे की चाबी जहां तुमने बड़ी अम्मा को बंद किया। तुम जानती हो ना कि हमने उनको बंद किया है, उनको उनकी गलती की सजा मिल रही है, तो काहे छुड़ाना चाहती हो? देखो बिंदिया, आज तक बड़ी अम्मा इस घर में अपने तरीके से जी, और इस उम्र में उनसे बदलाव की उम्मीद करना ठीक नहीं है। कहाँ को ना बदलाव कर रहे हैं हम? वही तो कर रहे हैं जो सारी जिंदगी बड़ी अम्मा करती आई हैं, सबको उनकी गलती की सजा देती आई हैं। हमको भी तो दी थी, तुमको याद नहीं है? याद दिलाएं? उस दिन जब तुम चाय बना रही थी तो हम तुमको कह दिए कि हमारे लिए भी चाय बना दो, तो बड़ी अम्मा को लगा कि हम गलती किए हैं, छोटी बहू होके बड़ी बहू को चाय बनाने को बोले, तो उन्होंने हमको सजा दिया कि हम सारे घर का खाना बनाएं। और उस दिन जब वो गुड्डी हमसे बदतमीजी कर रही थी तो उसको सबक सिखाने के बजाय हमको कहीं कि हम सबका पैर छुएं,
और तुम्हारा भी तो पैर छूने को कही थी, क्योंकि इस घर में तुम्हारा ओहदा हमसे बड़ा है। लेकिन अब बेगूसराय के राजा की पत्नी होने के नाते इस घर में हमारा ओहदा सबसे बड़ा है। अब इस घर में वही होगा जो हम चाहेंगे। तुम्हारा ओहदा कितना ही बड़ा चुना, बड़ी अम्मा से हमेशा छोटा रहे। ठीक कहा तुमने कि हमारा ओहदा जितना भी बड़ा हो जाए, बड़ी अम्मा से छोटा ही रहेगा। लेकिन हमारा ओहदा तुमसे तो बड़ा है ना। उस दिन हमको तुम्हारे पैर छूने को कहा गया था, और आज हम तुमसे कहते हैं कि तुम हमारे पैर छो।